शटरिंग किस रेट में दें। आज सब बातों को आपकी जानकारी देने वाला हूं, जैसे शटरिंग ठेकेदार क्या क्या काम आपको करके देगा, क्या आपको देना है, किस रेट में शटरिंग ठेकेदार रेट शटरिंग करेगा, क्या क्या जिम्मेदारियां शटरिंग ठेकेदार की होती हैं, किस तरह से शटरिंग की पैमाइश करते हैं, जिससे अगर आप फर्स्ट टाइम शटरिंग करवा रहे हैं तो आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और आपकी गाड़ी कमाई का पैसा व्यर्थ ना जाए। वीडियो को अंत तक बने रहें, जिससे कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अच्छी से अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। दोस्तों, अगर आपने घर का ठेकेदार को विद मटेरियल लेबर एग्रीमेंट दे रखा है तो शटरिंग का कार्य ठेकेदार ही कराएगा। लेकिन अगर आप घर का कार्य दिहाड़ी पर करवा रहे हैं तो शटरिंग का कार्य आपको ही करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शटरिंग दो तरीके से होती है। एक तो प्लाई की शटरिंग होती है, एक फट्टा और प्लेट की शटरिंग होती है, जो लोहे की प्लेटें होती हैं उसकी शटरिंग होती है। तो आपको प्राथमिकता प्लाई की शटरिंग को ही देनी है, क्योंकि इसमें सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। को छत में प्लास्टर कराने की आवश्यकता नहीं करनी होगी। इसमें आप सीधी पीओपी भी करा सकते हैं और चाहे तो फोर सीलिंग भी करा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर शटरिंग के रेट की हम बात करते हैं तो अमूमन 35 से 40 रुपये स्क्वायर फीट छत की शटरिंग का रेट चल रहा है, जो जिससे आपके एरिया में कहीं आपको 1 या 2 रुपये फुट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें। अब दोस्तों, जो शटरिंग ठेकेदार होता है उसको क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, मैं आपको बता देता हूं। कि शटरिंग का सामान लाने और ले जाने का काम, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो ट्रैक्टर से सामान लाए चाहे वो गाड़ी से सामान लाए, उसका सारा खर्चा स्वयं शटरिंग ठेकेदार ही वहन करेगा। इसमें आपको अलग से भाड़ा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये इसी रेट में इंक्लूड रहता है। इसके बाद शटरिंग होने के बाद सरिया बंधवाने का जो कार्य होता है वो भी शटरिंग ठेकेदार ही करेगा। चाहे आप सरिया 10 mm में छत बंधवाएं, चाहे 20 mm में बंधवाएं, या स्लैब बीम में आप 16 mm का सरिया लें या 20 mm का। मेरा कहने का मतलब है जो भी आप जी चाहे वो सरिया लगवाएं, वो सारा काम शटरिंग ठेकेदार का ही होगा। उसमें आपको अलग से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है। सरिया बंधने के बाद जो हमारी स्लैब कास्ट होती है, तो स्लैब कास्टिंग के समय जो स्लैब कास्ट करने वाली लेबर आती है, वो भी सारी अरेंजमेंट शटरिंग ठेकेदारी कराएगा। उसमें आपको अलग से कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है, सारी जिम्मेदारी शटरिंग ठेकेदार की होती है। उसके बाद स्लैब कास्टिंग के समय जो मिक्सचर मशीन आती है और वाइब्रेटर आता है, वो भी सारी सुविधाएं आपका शटरिंग ठेकेदार ही प्रोवाइड कराएगा, इसमें आपको अलग से नहीं लानी है। और दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि स्लैब आपकी जब कास्ट हो रही है तो वाइब्रेटर उसमें प्रॉपर तरीक़ा से लगवाएं, क्योंकि अगर वाइब्रेटर नहीं लगता है तो उसमें क्या है कि एयर बबल्स आ जाते हैं, जो अपना कंक्रीट मसाला है वो पूरी तरह से सेट नहीं हो पाता है, जिसमें लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वाइब्रेटर का प्रॉपर तरीके से उपयोग करें। उसके बाद जो शटरिंग ठेकेदार की जिम्मेदारी होती हैं, छत की ढलाई के समय अगर कोई बीम फट रहा है या कोई बीम चौड़ रहा है या बल्लियां बैठ रही हैं, बल्लियां टूट रही हैं, यानी कि शटरिंग फेलियर जो होती है, उसकी सारी जिम्मेदारी शटरिंग ठेकेदार की होती है। आप उससे या तो सही करवा के देगा, वो कोई बीम अगर फट रहा है तो सही करवा के देगा, नहीं तो उसके आपको पैसे काटने का हकदार आप हो। तो ये चीज़ें शटरिंग ठेकेदार की हो गई। अब स्लैब कास्टिंग के बाद जैसे शटरिंग खुलती है, अमूमन सर्दियों के टाइम में 20 दिन में शटरिंग खुलती है, गर्मियों में 15 दिन में शटरिंग खुलती है। तो खुलाई का सारा काम भी शटरिंग ठेकेदारी कराएगा, आपको अलग से लेबर की इसमें व्यवस्था नहीं करनी है। अब इसमें आपको क्या देना है, ये तो शटरिंग ठेकेदार के मैंने आपको कार्य बता दिए। अब आपको जो देना है वो शटरिंग करते समय शटरिंग में लगने वाले कील, तार, चोभा, ये आपको देने होंगे। ये शटरिंग ठेकेदार आपको ला के नहीं देगा, ये आपको ही व्यवस्था करनी है, क्योंकि शटरिंग ठेकेदार ने आपकी स्लैब जो कास्टिंग होती है विद मटेरियल नहीं ली है, केवल स्लैब कास्ट करके उनको देनी है, लेबर चार्जेस पे उसने शटरिंग ली है। तो ये व्यवस्था आपको करनी होगी कील, तार, चोभा की। इसके बाद मटेरियल की व्यवस्था भी आपको ही करनी है, जैसे सरिया है, गिट्टी है, बजरी है, सीमेंट है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था भी आपको ही करनी है, ये शटरिंग ठेकेदार की जिम्मेदारी नहीं होती है। स्लैब कास्टिंग के समय मिक्सचर मशीन में लगने वाला डीजल, जो मिक्सचर मशीन होती है वो डीजल से चलती है, वाइब्रेटर जो होता है वो पेट्रोल से चलता है। तो डीजल और पेट्रोल की व्यवस्था वाइब्रेटर के लिए वो आपको ही करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक छत में 8 से 10 लीटर डीजल लगता है और वाइब्रेटर में 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल लगता है, वो भी व्यवस्था आपको ही करनी है। अब जो स्लैब कास्टिंग के समय छत में लेवल के लिए राजमिस्त्री आपको ही उपलब्ध कराना है, वो शटरिंग ठेकेदार उपलब्ध नहीं कराएगा।
जैसे कि शटरिंग ठेकेदारी जो लेबर होती है कास्टिंग करने वाली, वो तो आपको ऊपर छत पे माल ला के देगी, उसको बिछा देगी। अब ये आपके राजमिस्त्री को देखना है कि कहीं ज़्यादा माल तो नहीं है, कहीं माल कम तो नहीं रह रहा है। तो अगर कम है तो वहाँ और वो माल ले लें, ज़्यादा है तो उसको हटवा दें। तो छत की जो ऊपर की लेवल होती है वो सारी राजमिस्त्री की जिम्मेदारी होती है, जो कि राजमिस्त्री आपको प्रोवाइड कराना है। अब अगर आप जैसे छज्जे पे डिज़ाइन ले रहे हैं या कोई भी आप अलग से डिज़ाइन ले रहे हैं, तो उसकी उसकी जो डिज़ाइन बनाएगा वो आपका राजमिस्त्री ही बनाएगा, वो शटरिंग ठेकेदार नहीं बनाएगा। तो ये जो चीज़ें आपको देनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब शटरिंग की नाप कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, छत की आपके जो भी कवर्ड एरिया हो रहा है उसकी छत की लंबाई चौड़ाई आपको लेनी है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि शटरिंग ठेकेदार से जितते हैं कि भाई छज्जे की पैमाइश हम आपको नहीं देंगे। वो छज्जे की पैमाइश आपसे लेगा, क्योंकि उसकी वहाँ पर शटरिंग लगी हुई है, उसने वहाँ सरिया भी बंधवाया, उसने वहाँ कास्टिंग भी कराई है। जहाँ भी जितने भी एरिया पे कास्टिंग होगी उसकी सारे की पैमाइश वो करेगा और वो आपको देनी पड़ेगी। आपकी जो छत में स्लैब बीम लगते हैं या कोई लटक बीम लगता है, तो उसकी दो साइड पैमाइश छत से अलग आपको नाप देनी होगी। जैसे आप बीम ले रहे हैं, मान के चलो 1 फीट का ले रहे हैं, और आपकी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे 10 फीट की दीवार है उस पर 1 फीट का आप बीम ले रहे हैं, तो वो आपको 20 फुट और उसकी पैमाइश देनी पड़ेगी। यानी कि दो साइड से वो नपेगी, 1 फुट इधर हो जाता है, 1 फुट इधर हो जाता है, तो 2 फुट की पैमाइश उसमें आपको देनी होगी। ये आपका नाप का तरीका है। अब जितने भी छत में हिडन बीम लग रहे हैं, हिडन बीम जैसे लेंटर में अंदर ही रहते हैं, बहुत से हिडन बीम बोल देते हैं, फ्लैट बीम बोल देते हैं, तो आप वो चाहे जितना भी लगवाएं, उनकी आपको कोई भी पैमाइश नहीं देनी है, ना ही कोई शटरिंग ठेकेदार आपसे उसकी पैमाइश लेगा। आप 1 बीम लगवाएं हिडन बीम, 2 बीम लगवाएं, 3 बीम लगवाएं, उसकी कोई भी पैमाइश आपको नहीं देनी होगी। तो ये दोस्तों, मैंने शटरिंग की पूरी डिटेल आपको बता दी है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तोड़ दे, जबान की तोड़ तोड़ दे सागर।